हमारे पास एक पेशेंट आ रही हैं, शी इज़ 20 ईयर ओल्ड फीमेल। बैडमिंटन खेलते वक्त ही उनका ACL टीयर हुआ। सवाल है ये, ACL सर्जरी के बाद परसिस्टिंग उन केसेस में अगर परसिस्टिंग इंस्टेबिलिटी रहती है तो हमें दो चीजें ऑब्जर्व, कोई दोबारा ट्विस्टिंग मूवमेंट तो नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें आपको इंक्वायर करनी है। हमें क्या करना चाहिए? लाइक हमें दोबारा से MRI करना चाहिए? हेलो माय फिजियो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि इवन एक छोटी सी चीज़ लाइफ ऑल्टरिंग हो सकती है और एक छोटा सा एफर्ट पूरी दुनिया बदल सकता है? सिमिलरली आपकी प्रैक्टिस में आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, आप कर रहे होते हो पेशेंट की केयर के लिए, लेकिन उस प्रोसेस में कभी कभी कुछ छोटी सी चीज़ें रह जाती हैं एंड वो छोटी सी चीज़ आपके पेशेंट की रिकवरी में वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस ला सकता है। मेरी कोशिश इन वीडियो से वही है कि क्या हम उन छोटी छोटी चीज़ों को अपने पेशेंट केयर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मेरे साथ डॉक्टर आस्था हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, ACL इंजरी के रिगार्डिंग। हमारे पास एक पेशेंट आ रही हैं, शी इज़ 20 ईयर ओल्ड फीमेल, बैडमिंटन प्लेयर, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं वो, और 2 मंथ्स बैक बैडमिंटन खेलते वक्त ही उनका ACL टीयर हुआ था। उनका ACL रिकन्स्ट्रक्शन भी हो चुका है, 2 महीने से वो हमारे सुपरविजन में है, फिजियो चल रहा है उनका, काफ़ी कॉम्प्लाइंट पेशेंट है, हमने सब कुछ किया है, बट स्टिल उनको इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है जब वो वॉक करती हैं। ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, सारी एक्सरसाइजेस करती हैं, लेकिन स्टिल उनको इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, पेन है बट बहुत मिनिमम है। जो मेन कंसर्न है उनका वो इंस्टेबिलिटी है। तो हमें क्या करना चाहिए? लाइक हमें दोबारा से MRI करना चाहिए या आप क्या सजेस्ट करते हैं? पहले तो कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर आस्था, यू आर ट्रीटिंग नेशनल लेवल प्लेयर्स, स्पेशली गर्ल प्लेयर, सो मोर पावर टू यू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ACL सर्जरी के बाद इंस्टेबिलिटी बने रहना और हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है इसमें कि क्या इंस्टेबिलिटी आप डे 1 से ऑब्जर्व कर रहे हो या आपने अभी रिसेंटली इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट पेशेंट ने बताई? नहीं, डे 1 से तो नहीं वो कंप्लेन कर रही हैं, बट हाँ अभी इधर लाइक अराउंड 10 डेज से उनकी ये कंप्लेन है कि वो इंस्टेबिलिटी फील करती है। ओके, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ACL सर्जरी के बाद परसिस्टिंग इंस्टेबिलिटी। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत ऑब्जर्व किया होगा ये अपनी प्रैक्टिस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज हमने एक नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन किया है, इंस्टेबिलिटी को ही ट्रीट करने के लिए किया है, तो इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो करना क्या है? इन योर प्रैक्टिस जब आप अपने पेशेंट को ACL के रिहैब के थ्रू, ओपन चेन, क्लोज चेन एक्सरसाइजेस के पूरे रिहैब के थ्रू ले जा रहे होते हो, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि 2nd 3rd वीक आते आते पेशेंट का नी बेंडिंग कंप्लीट हो जाता है, पेशेंट का जो स्ट्रेंथ है वो फिर से आने लगता है, खास करके ऐसे पेशेंट्स जो इतने फिजिकली एक्टिव हैं और इतने मोटिवेटेड हैं रिकवरी के लिए, दे वांट टू गो बैक टू स्पोर्ट्स। उन केसेस में अगर परसिस्टिंग इंस्टेबिलिटी रहती है तो हमें 2 चीज़ें ऑब्जर्व बहुत करना है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ कि क्या क्लिनिकल इंस्टेबिलिटी है, तो आपको एंटीरियर ड्रॉ ट्रेस और लैकमैन टेस्ट करके देखना है। ये टेस्ट करके देखना है कि क्या एक्चुअली में इंस्टेबिलिटी है, क्या साइंस है इंस्टेबिलिटी के या पेशेंट की सिर्फ कंप्लेन है इंस्टेबिलिटी के। अगर आप ये पाते हो कि पेशेंट को क्लिनिकली भी इंस्टेबिलिटी है एंड शी इज ऑल्सो कंप्लेनिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी, तो दिस इज ए रेड फ्लैग साइन। इसका मतलब जो ग्राफ्ट हमने बनाया था सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ईदर इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली और कोई नई इंजरी हुई है, उसके बाद दोबारा से प्रॉब्लम हो गई। तो हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ऐसा ऑब्जर्व करते हो एंड स्पेशली इन योर केस जब आप बता रहे हो 10 दिन से प्रॉब्लम है, ट्राई टू डिग मोर इनटू द हिस्ट्री। क्या पेशेंट आपकी सारी एडवाइस फॉलो कर रहे थे? वेदर शी रिटर्न बैक टू स्पोर्ट्स, कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, कोई दोबारा ट्विस्टिंग मूवमेंट तो नहीं हुआ? तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्वायर करनी है। इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक पॉइंट आता है, अगर परसिस्टिंग इंस्टेबिलिटी है और क्लिनिकली भी आपको इंस्टेबिलिटी लग रही है, तो एक अच्छा आइडिया है कि आप MRI दोबारा से करके देख लें। और MRI में हम क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड? MRI में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ग्राफ्ट की प्लेसमेंट ठीक है, ग्राफ्ट अभी भी पेटेंट है क्या, कहीं ग्राफ्ट में कोई टीयर तो नहीं हुआ, ग्राफ्ट लूज तो नहीं हुआ, और जो बोन की टनल्स हैं उनकी पोजीशन ठीक है, प्लस वो टनल कहीं डायलेट तो नहीं हो गई, क्योंकि यही सारे रीज़न हो सकते हैं इंस्टेबिलिटी के।
इसके अलावा कभी कभी कुछ कॉन्कॉम्पिटेंट इंजरीज होती हैं, मतलब कुछ हिडन इंजरीज होती हैं जो सर्जरी के वक्त मिस हो गई या डायग्नोसिस मिस हो गई, जिनमें से पोस्टरोलैटरल कॉर्नर इंजरी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो इंजरी एड्रेस नहीं हुई है तो आपको ग्राफ्ट भी पेटेंट मिलेगा एमआरआई में और पेशेंट फिर भी रिकवर नहीं हो रहा होगा। तो स्टेप वाइज अगर इस चीज़ को समझें तो आप अपना रिहैबिलिटेशन कंटिन्यू रखें, गेट एन एमआरआई डन, सी कि पेशेंट के ग्राफ्ट की पोजीशन क्या है, और अगर ग्राफ्ट बिल्कुल ठीक है तो पेशेंट को भी हमें टाइम देना है। अभी 1-1.5 महीना हमें फिजियोथेरेपी रेगुलर रखनी है, मे बी ये रिजॉल्व हो जाएगी, राइट? एब्सोल्युटली। तो आपको गेट ट्रेनिंग, प्रोप्रायोसेप्शन ऑफ द ग्राफ्ट, ये सारी चीजें रेगुलरली रखना है एंड देयर इज अ गुड चांस कि पेशेंट रिकवर हो जाएगा। एंड इंश्योर करना है आपको कि पेशेंट शुड ओनली रिटर्न बैक टू स्पोर्ट्स आफ्टर 6 to 9 month ऑफ रिहैबिलिटेशन, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है उस टेंडन को वापस बोन में इनकॉर्पोरेट होने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी ACL इंस्टेबिलिटी। बहुत कॉमन इंजरी है आज के टाइम में, बिकॉज स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत बढ़ रही हैं एंड आई एम श्योर आप लोग अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत पेशेंट्स देखते होंगे। तो जब भी आप ACL में इंस्टेबिलिटी पाएं तो ये वाले प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, और मुझे बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ACL में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है।